नमस्कार बालमित्रांनो. बीज कोर्स इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, दिन 35वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल वाचन लेखन. आज की कृति पत्रिका में हम पंचमाक्षर शब्दों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. कृति पत्रिका पूरी करने से पहले हम पंचमाक्षर क्या है ये जान लेते हैं. पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन, जैसे न, य, न, ण, म आदि. आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी का प्रचलन बढ़ गया है. कई शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है. जैसे यहाँ देखो, यह शब्द कैसे लिखे हुए हैं. गंगा. गंगा यह शब्द हम ऐसे लिखते हैं. झंडा, चंचल, मंद और संबल. इन शब्दों में देखो, गंगा, झंडा, चंचल, मंद, संबल आदि वर्णों में अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण का संबंध जिस वर्ग के साथ है, अनुस्वार उसी वर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है. यही पंचम वर्ण के प्रयोग का नियम है. क वर्ग में क, ख, ग, घ, न यह वर्ण आते हैं. च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ यह वर्ण आते हैं. ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न यह वर्ण आते हैं. त वर्ग में त, थ, द, ध, न यह वर्ण आते हैं. और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म यह वर्ण आते हैं. आजकल पंचमाक्षरों के बदले में बिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है. इसका प्रयोग नियमानुसार होता है. क वर्ग के पहले 4 अक्षरों क, ख, ग, घ के साथ जब इसका पंचमाक्षर न संयुक्त होता है, तब न के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है. उदाहरण देखो, अंक, शंख, गंगा, संघ. च वर्ग के पहले 4 अक्षरों च, छ, ज, झ के साथ जब इसका पंचमाक्षर य संयुक्त होता है, तब य के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है. उदाहरण देखो, चंचल, अंजन. ट वर्ग के पहले 4 अक्षरों ट, ठ, ड, ढ के साथ जब इसका पंचमाक्षर न संयुक्त होता है, तब न के बदले में बिंदी का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण देखो, घंटी, कंठ, ठंड. त वर्ग के पहले 4 अक्षरों त, थ, द, ध के साथ जब इसका पंचमाक्षर न संयुक्त होता है, तब न का यानी कि आधे न के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है. उदाहरण देखो, दंत, ग्रंथ, हिंदी, गंध. प वर्ग के पहले 4 अक्षरों प, फ, ब, भ के साथ जब इसका पंचमाक्षर म संयुक्त होता है, तब म यानी आधे म के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है. उदाहरण देखो, चंपा, गुंफ, अम्बा, आरंभ. बच्चों, अब आपके समझ में आया होगा कि पंचमाक्षर क्या है. अब हम कृति पत्रिका देखते हैं. यहाँ देखो, एक चित्र हमें दिया गया है. चित्र में हमें पतंग दिखाई दे रहे हैं. पतंग पर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं और बाहर कुछ शब्द लिखे हुए हैं. अब हमें क्या करना है, देखो, पतंग पर जो शब्द लिखे हुए हैं उससे हमें पंचमाक्षर शब्द के जोड़ियाँ लगाने हैं. यहाँ पतंग पर देखो, 4 वर्ण हैं क, ख, ग, घ और
उनका पंचमाक्षर न यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अगले पतंग पर देखो, च, छ, ज, झ यह वर्ण है और उनका पंचमाक्षर य नीचे लिखा हुआ है। अगले पतंग पर त, थ, द, ध यह वर्ण है और उनका पंचमाक्षर न यहाँ नीचे है। अगले पतंग पर ट, ठ, ड, ढ यह वर्ण है और उनका पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर न यहाँ है। अगले पतंग पर प, फ, ब, भ यह वर्ण है और उनका पंचमाक्षर म यहाँ नीचे है। यहाँ क्या कहा गया है देखो, उपर्युक्त चित्र से पंचमाक्षर न, य, न, म के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियाँ मिलाओ। न पंचमाक्षर के शब्द देखो, कंकाल, पंख, कंगना, संघमित्रा। य पंचमाक्षर के शब्द देखो, चंचल, पंछी, जंजाल, झंझोड़ना। न पंचमाक्षर के शब्द देखो, अंतिम, मंथन, अंदर, गंधर्व। न पंचमाक्षर के शब्द, घंटा, कंठ, डंडा, पंढरी। और म पंचमाक्षर के शब्द, चंपारण, इम्फाल, चंबल, अचंभा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित पंचमाक्षर के अनुसार शब्द लिखिए। यहाँ हमें पंचमाक्षर और वर्ण दिए गए हैं। उन पंचमाक्षर के अनुसार इन वर्णों के शब्द यहाँ लिखने हैं। न पंचमाक्षर का क से शब्द देखो, कंकर, च से चंचल, त से अंतर, ट से घंटा, प से चंपक। तो इनमें न, य, न, म यह पंचमाक्षर है। ख से देखो शंख, ज से जंजाल, न से मंथरा, ठ से कंठ और फ से इम्फाल। अगला प्रश्न देखो, हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर उसमें पंचमाक्षर युक्त शब्द बनाओ। यहाँ हिंदी वर्णमाला दी गई है। इस वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन है उनके पंचमाक्षर के अनुसार यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों को ध्यान से पढ़ो और अपने नोटबुक में लिखो।